ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से, बिकॉज आगे आके मैं टेक्स्ट का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, बिकॉज मुझे सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए। सो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, उसने बोला कि नंबर्स इन अ फॉर्म ऑफ 4x4 मैट्रिक्स वर गिवन। ठीक है, आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 4x4 के मैट्रिक्स में। ओके, फर्स्ट रो वॉज रिप्रेजेंटेड एज एट द रेट। ठीक है, पहली रो जो है वो आपके पास एट द रेट से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, हैविंग 4 नंबर्स इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 स्टार्टिंग फ्रॉम 16। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें आपके पास 4 नंबर है 8 के मल्टीपल में है। ठीक है, और 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 16 हो सकता है, 24, देन आपके पास 32 एंड 40। ठीक है, ये 4 नंबर है आपके पास। उसके सेकेंड रो वॉज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज हैविंग 4 नंबर इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 स्टार्टिंग फ्रॉम 18। ओके, सेकेंड आपके पास परसेंटेज है और ये 18 से स्टार्ट हो रहा है, 18, 24, देन 30 एंड 36। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो वॉज रिप्रेजेंटेड बाय हैश हैविंग 4 नंबर इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 21। ठीक है, ये आपके पास हैश से रिप्रेजेंट हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है तो 21, 28, 35 एंड देन 42। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रो वॉज रिप्रेजेंटेड बाय डॉलर हैविंग 4 प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11। ठीक है, ये आपके पास डॉलर है। ठीक है, इसमें 4 प्राइम नंबर है 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 11, देन यू हैव 13, देन 17 एंड 19। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि द कॉलम्स वर रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी डी ई। ठीक है, जो कॉलम्स है वो आपके पास ए बी सी डी इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। उसके बाद उसने बोला है कि देयर आर 4 टॉय ट्रेन्स पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, 4 आपके पास टॉय ट्रेन है। ईच ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस आफ्टर रिसीविंग अ सिग्नल ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस एज फॉलोज। ठीक है, 4 आपके पास टॉय ट्रेन्स हैं। ठीक है, जो कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं आफ्टर रिसीविंग अ सिग्नल। ठीक है, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी जो कि आगे आकर इस कंडीशंस में दी हुई है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो क्या है मैं समझाऊंगा आपको। तो इसने यहाँ पर देखो पहली कंडीशन क्या बोली है कि इफ़ देयर आर एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर इन दी स्ट्रिंग then frequency of the string will be difference between the sum of 2 least number and difference of 2 highest number। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो आपके पास यहाँ पर क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है जैसे कि W। ठीक है, तो W की अगर मैं बात करूँ, W में आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या है, @a। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 16 को। ठीक है, उसके बाद $a है तो ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद %c तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 30 को। एंड देन यू हैव @b मतलब 24। ठीक है, तो इन कंडीशंस का मतलब क्या है उसको जानिए। जैसे कि इसने यहाँ पर बोला है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग में, ठीक है, ये आपके पास 4 नंबर की स्ट्रिंग है, अगर इसमें कोई भी एक प्राइम नंबर है, इन दैट केस तो जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी इस स्ट्रिंग की वो क्या होगी, वो डिफरेंस होगी किसका, जो सम है 2 लीस्ट नंबर, 2 लीस्ट नंबर का सम मतलब कितना हो गया, 27। ठीक है, और डिफरेंस जो है 2 हाईएस्ट नंबर का, 2 हाईएस्ट नंबर का डिफरेंस मतलब 6, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा मतलब 21। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी इस स्ट्रिंग की। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये जो 4 टॉय ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उनके आगे और कंडीशंस दी हुई है। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनको लिख लेता हूँ। एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स आपके पास देखिए क्या है, #c मतलब 35 एंड #a मतलब 21 एंड %a 18 एंड %d 36। ठीक है, ये आपके पास है। y की अगर हम बात करें तो ये आपके पास $b दिया हुआ है मतलब 13। ओके, $a दिया हुआ है मतलब 21 आपके पास, सॉरी #a था। ठीक है, उसका $c दिया हुआ है तो 17 एंड देन
और डॉलर ए दिया हुआ है तो 11, ठीक है। z की अगर हम बात करें, परसेंटेज c दिया हुआ है 30 एंड एट द रेट b दिया हुआ है 24 एंड देन एट द रेट d दिया हुआ है 40 एंड देन हैश a दिया हुआ है मतलब 21, ठीक है। कंडीशन आगे पढ़ लेते हैं क्या कि इफ देयर आर कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द स्ट्रिंग देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग विल बी द एडिशन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है। अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स है, जैसे कि मैं बात करूं x के केस में, देखो आपके पास 35 36 है, ठीक है। यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एडिशन होगा जो बाकी के दो नंबर है, इन दोनों का एडिशन, मतलब कितना हो गया आपके पास 39, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद देखिए उसने कहा कि इफ देयर आर एटलीस्ट 2 नंबर्स, अगर आपके पास एटलीस्ट 2 नंबर है विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ, देखो ये आपके पास 2 हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 में है, ठीक है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द नंबर एक्सेप्ट द नंबर मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इन दोनों का सम होगा, मतलब कितना 45, ठीक है। ये 3 आपके पास कंडीशंस हैं। तो अगर मैं y के केस में बात करूं, यहाँ पर आपके पास प्राइम नंबर वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, इजंट इट। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये दोनों, इन दोनों का सम मतलब कितना हो गया 24, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 4, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 20, फाइन। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस चलते हैं, वो क्या है उसको पढ़ते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि इफ़ द फाइनल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। अगर फाइनल फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू है 20 के, जैसे कि ये, ठीक है, देन ओनली ट्रेन S विल कवर द डिस्टेंस इन साउथ डायरेक्शन। इन दैट केस S जो है वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इन कंडीशंस को दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद दूसरा है कि बिटवीन 20 और 29, अगर 20 और 29 के बीच में है, जैसे कि ये, ठीक है, इन दैट केस जो Q ट्रेन है वो साउथ में डायरेक्शन ट्रेवल करेगी, इस केस में Q साउथ डायरेक्शन में, इस केस में S साउथ डायरेक्शन में था, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है कि बिटवीन 30 और 40 के बीच में देन P विल कवर द डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ये, ठीक है। इस केस में P नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एंड मोर देन 40 देन ट्रेन R विल मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब क्या ये, इस केस में ट्रेन R जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बताया कि इनिशियली ऑल द ट्रेन्स वर स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ऑन 6 पैरेलल ट्रैक्स, फाइन। आपके पास 6 पैरेलल ट्रैक्स में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 4 ट्रेनें खड़ी हुई हैं, आउट ऑफ विच 2 ट्रैक्स वर वैकेंट। इनमें से 2 ट्रैक क्या है वो वैकेंट है, ठीक है। फिर उसने बोला कि ट्रेन P वॉज 2 ट्रैक्स अवे फ्रॉम ट्रेन Q, ठीक है। अब उसने कुछ कंडीशंस दिए, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ट्रेन P जो है वो 2 ट्रैक्स अवे है किससे, Q से, मतलब ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि देयर वॉज नो ट्रेन बिटवीन P एंड R, ओके। P और R के बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब क्या, आपके पास R यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, या फिर P R डैश Q, ये कंडीशन इसमें बन सकती है। इस केस में यहाँ पर R हो सकता है या फिर ये कंडीशन बन सकती है ना। उसके बाद ट्रेन S was on immediate next track on which ट्रेन R was standing, इसका मतलब क्या, आपके पास S यहाँ पर होगा, ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत, S यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द वैकेंट ट्रैक इज एट द कॉर्नर्स, ठीक है, एक का आपके पास जो वैकेंट ट्रैक है वो कॉर्नर पर है, फाइन। नंबर ऑफ ट्रेन्स टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ P, ठीक है, ईस्ट ऑफ P मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इज मोर देन द नंबर ऑफ ट्रेन टू इट्स वेस्ट, उसके वेस्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, यहाँ से अगर हम देखें P के इस साइड में 2 हैं और P के इस साइड में सिर्फ 1 ट्रेन है, इसका मतलब क्या, ये आपके पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद वो क्या बोलता है कि
ट्रेन रिसीव द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। फाइन, हमने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी लिख ली है। और उसमें लगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नोट में दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्रेन वो किलोमीटर्स में होगा और वो इक्वल टू होगा जो आपके पास नंबर रिसीव होता है फाइनल फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर देखो आपके पास दो कंडीशंस बन सकती हैं। अब उसने ये बोला है ना कि एक आपका कॉर्नर वाला वैकेंट है, तो वो यहाँ पर भी हो सकता है और एस के राइट साइड में भी हो सकता है, इजंट इट। तो उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर भी जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर हम इसको मान लेते हैं ये आपके स्क्यू है, डैश पी आर एंड एस देन डैश, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप क्या ले सकते हैं कि आप एस को यहाँ पर ले लें, आर यहाँ पर, पी यहाँ पर, डैश क्यू एंड देन डैश। ठीक है, दोनों कंडीशंस ले सकते हैं। अब इसके बाद ये जो डिस्टेंस चलेंगे, फाइन, वो डिस्टेंस इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग होंगे। और किस तरीके से होंगे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, मैं इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ले लेता हूँ। जैसे कि मैं पहली वाली कंडीशन अगर लेता हूँ, मान लेते हैं क्यू यहाँ पर डैश, देन यू हैव पी, देन यू हैव आर, देन एस एंड देन डैश। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला था कि आपके पास इसके अकॉर्डिंग 21 था। मतलब क्या, आपके पास जो क्यू है वो साउथ डायरेक्शन में जाएगी। वो कितना, 21। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये साउथ डायरेक्शन में गया कितना, 21। ठीक है, अब 39 के केस में क्या था कि P नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा 39। इसका मतलब यहाँ से ये 39। ठीक है, इस केस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो S है वो साउथ में जाएगा 20। ठीक है, यहाँ से मान लिया यहाँ पहुँच गया 20, फाइन। और इस केस में R जाएगा 45। ठीक है, R जाएगा 45, इसका मतलब ये आपके पास 39 एंड देन ये मान लिया यहाँ पर ये कितना है, 45 है। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन जो इसमें दिया है उसको समझ लेते हैं। उसने यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्रैक, हर एक ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1000 मीटर्स है। ठीक है, देन ट्रेन क्यू मस्ट ट्रेवल विच सीक्वेंस टू रीच ट्रेन आर्स फाइनल पोजिशन। ठीक है, मतलब क्या, उसने बोला है कि जो क्यू ट्रेन है, ठीक है, उसको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए सो दैट वो आर की फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, और उसने बोला कि हर एक ट्रैक के बीच में 1000 मीटर, मतलब क्या 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ से यहाँ से 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ से 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ से 1 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर्स तो वो ईस्ट डायरेक्शन में चला, राइट। देन आफ्टर दैट यहाँ से 21 यहाँ और फिर 45 यहाँ, मतलब क्या 21 45, मतलब 66 किलोमीटर्स वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको देख लीजिए, आपके पास कहाँ गिवन है, देखो 3 किलोमीटर्स ईस्ट और 66 किलोमीटर्स नॉर्थ, मतलब कि इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, इनको करना कैसे था। फाइन, चलिए।